दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये फांसी थी या मर्डर था या नेपोटिज्म था या सुशांत सिंह राजपूत की कायरता। देखा जाए तो एक तरफ जहाँ बॉलीवुड में ही नहीं हर फील्ड पर नेपोटिज्म चलता ही है। इस बात के लिए कंगना रनावत ने एक वीडियो बनाकर सबको शेयर किया और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, जिसके ऊपर सोनू जी ने एक वीडियो बनाई और उस पे बोला कि बॉलीवुड पर नेपोटिज्म नहीं चलता है। देखा जाए तो हर फील्ड पर जब नेपोटिज्म चलता है तो बॉलीवुड पर क्यों नहीं चलता है। बॉलीवुड पर भी भरपूर नेपोटिज्म चलता है और ये बात यहाँ से साफ होती है जब सुशांत सिंह राजपूत को 6 से 7 मूवीज़ के ऑफर हुए थे तो एक साथ सारी मूवीज़ रिजेक्ट क्यों कर दी गई। और सुशांत सिंह राजपूत ने इस बात को शायद बहुत ही ज़्यादा भारीपन में ले लिया और ऐसा काम करके बैठे। और भी बात निकल कर आती है, बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि सुशांत सिंह राजपूत कायर थे। कायर नहीं हो सकते क्योंकि इतना बड़ा जब स्ट्रगल किया और इतने बड़े पायदान पर आकर खड़े हो गए थे, जितनी बुलंदियों पर इस एज पर उन्हें खड़ा होना चाहिए था, आई थिंक उस बुलंदी पर खड़े हो रखे थे। और आने वाले टाइम पर ये जो मूवीज़ के ऑफ़र हुए थे अगर रिजेक्ट भी हो गए तो आने वाले टाइम पर शायद उन्हें और भी सफलता मिलती, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। तो सुशांत सिंह राजपूत को सभी का ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि इतने बड़े स्टार बन चुके थे तो खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। कंगना रनौत ने कहा उनके खिलाफ भी बहुत सारी नेपोटिज्मता हुई जिसके कारण बहुत सारे उनको भी मूवीज़ के ऑफ़र ठुकराए गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो करण जौहर का ट्वीट आया, करण जौहर के ट्वीट पर बहुत सारे बवाल हुए। सोनोब जी ने एक वीडियो बनाया जिसको कि कंगना रनौत को पूरा पूरा गलत बताया, उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए। एक तरफ जहां कायर बोला गया इनको आपके सुशांत सिंह राजपूत को पलट तेरा ध्यान किधर है, साहिल चंदेल जी ने जहां कायरता का एक पूरा पोस्टर बनाया था तो पब्लिक खड़ी हो गई कि वो कायर नहीं थे। तो सुशांत सिंह राजपूत की जब इतनी सारी, एक तरफ ये हुआ कि गर्लफ्रेंड का मैटर है, गर्लफ्रेंड का कोई मैटर नहीं रहा। बॉलीवुड पर जब इतने बड़े, इतने एक पायदान पर खड़े हो जाने के बाद, एक सक्सेसता मिल जाने के बाद जब आदमी एक सक्सेसता और पाने की कगार पर होता है तो उस सक्सेसता को ना मिल पाने के कारण क्या सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया? क्या बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफ़र इसलिए ठुकराए गए क्योंकि वो उनके स्टार किड्स को ये ऑफ़र दे दे सकते थे या आने वाले टाइम पर उनके स्टार किड्स इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते थे? क्या थी ये कहानी, क्या था कहना लोगों का? देखा जाए तो कुछ भी पता नहीं चला। सुशांत सिंह राजपूत एक पूरी मिस्ट्री छोड़कर चले गए कि आखिर उन्होंने क्यों फांसी लगाई। बातें तो बहुत सारी उठ रही हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे जवाब भी दे रहे हैं। जितने भी उनके आसपास के मिलने वाले थे सभी ने कहा था बहुत ही पॉजिटिव हैं और वो अच्छी तरह से सब बातें करते हैं। कुछ महीने पहले ये हुआ कि 6 महीने पहले जब मूवी का ऑफ़र हुए थे तो तब जब ऑफ़र रिजेक्ट हुए तब से वो डिप्रेशन में चले गए और कई सारी टाइम से डिप्रेशन में चल रहे थे। तो ये नेपोटिज्मता रही या फांसी रही या मर्डर रहा या एक मिस्ट्री बनकर रह गई, ये तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर इस बात का आई थिंक कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है, वाकई में ये एक अंदर अंदर घुटने के कारण, अंदर अंदर कुछ बातें होती हैं, इंसान अंदर अंदर घुट रहा होता है, उस घुटने के कारण उन्होंने फांसी लगाई, या इतनी बड़ी बातें जो उठ रही हैं आप लोगों को कौन सी बात सही लग रही है? प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त अमित मिश्रा।